Yes, Chinmoy, good evening. Srishti also, good evening. Tushar, ये क्वेश्चन, ये मैं शाम में फ्री होती हूँ ना क्लास के बाद, देन विल डिस्कस। संदीप, देखा मैंने ग्रुप पे, आपकी क्लास लेने आ रही थी, मैंने उस समय देखा। आई लाइक हिम बिकॉज इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग फेलो बिकॉज ऑफ हिज एमिएबल नेचर। ठीक है, ये प्ले पोजीशन का एरर है। इस सेंटेंस को पूरा मुझे लिख के बताना होगा, मैं कर दूंगी इसको। गुड इवनिंग श्रीनिवास, निदेश, संदीप ऑल्सो गुड इवनिंग। आई सॉ दिस सेंटेंस, विल बी डिस्कसिंग, ये शाम में डिस्कस करेंगे रात। यस विशाल, गुड इवनिंग। चलो लेट्स कंटिन्यू, रिज्यूम विद टेंस। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर रही हूँ, उसके बाद फिर पास्ट टेंस करेंगे। ग्रुप बन गया अभिषेक राणा, यस, ग्रुप बन गया है। चिन्मय का नंबर लिख दिया था कल बोर्ड पे, उसमें ऐड हो जाना है। तो क्या बात है भाई, ग्रुप का पहले ग्रुप का नाम दिया था, क्या था? फ्यूचर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स, ऐसे ही कुछ था क्या? क्यों ग्रुप का नाम क्यों बदल दिया है? भरोसा खत्म हो गया क्या कि इनकम टैक्स नहीं बन पाएंगे? शुरू में तो अच्छा नाम दिया था, फ्यूचर इनकम टैक्स ऑफिसर्स, और अचानक से बदल दिया है। दोबारा लिख दीजिए अब चिन्मय, एक बार भेज दीजिए दोबारा अपना नंबर। किसी ने बोला इनकम टैक्स नहीं बन सकते, माय गॉड, ऐसा क्यों? अच्छा हाँ, किसी ने बोला सब इनकम टैक्स नहीं बन सकते, ओके, बढ़िया नाम था वो। ये बात में भी दम है, मोटिवेशन भी मिलता है। यस, चलो चिन्मय एक बार आप अपना नंबर भेज दो, लास्ट टाइम मैं बोर्ड पे लिख दे रही हूँ, उसके बाद आज सब कॉपी कर लेंगे। मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है, यू पीपल आर फुल्ली मोटिवेटेड। क्या है 9693? इट्स 9693 8684, 9693 8684। ये नंबर है चिन्मय का। मेरा तो विश है सीबीआई में जाने का, इसलिए नाम बदल दिया है ग्रुप का, तो सबका सबके अनुसार नाम बदलेगा विशाल। किसी का एग्जामिनर है, किसी का सीबीआई है, किसी का इनकम टैक्स है। आई वंडर वाई यू पीपल, आपको मोटिवेशन की जरूरत क्यों है? खुद ही मोटिवेटेड हो। चलो टेंथ कंटिन्यू कर रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ओके, लेट अस स्टार्ट विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको करके फिर पास पे चलेंगे।
सिंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बताता है सिंपली काम चल रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है? काम कब से चल रहा है। ठीक है। फ्रॉम हाउ लॉन्ग द एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। काम कब से चल रहा है। गुड इवनिंग अविनाश। अभिषेक ऑल्सो। Present perfect continuous denotes from how long the activity is going on. Present perfect continuous बताता है कि काम शुरू हो चुका है कुछ देर पहले और अभी तक चल रहा है। ओके जिसमें हम काम शुरू होने के लिए सिंस एंड फॉर लगाते हैं। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मंडे। काम तो मंडे से शुरू हो चुका है बट अभी तक चल रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसको किससे लिंक करता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट को लिंक करता है प्रेजेंट से। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट को प्रेजेंट में, मतलब पास्ट में काम शुरू हो गया है और उसका इफेक्ट अभी तक है, अभी भी चल रहा है। ओके ही इज लिविंग इन दिस टाउन फॉर 2 years। वो इस टाउन में 2 साल से रह रहा है क्योंकि उसका रहने का काम शुरू हो गया था 2 साल पहले। 2 साल पहले तो पास था। 2 साल पहले शुरू हो गया है बट शुरू हो गया था बट रह तो वो अभी तक रहा है ना। वो 2 साल से रह रहा है। 2 साल पहले रहना शुरू किया था और अभी तक रह रहा है। चलो बताओ एरर कहाँ पे? यस ही इज लिविंग। अगर सेंटेंस सिर्फ यहां तक होता तो सेंटेंस वुड हैव बीन करेक्ट। ही इज लिविंग इन दिस टाउन। वो इस टाउन में रह रहा है। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बट यहाँ पता चल रहा है कब से रह रहा है। काम उसका पहले ही शुरू हो गया है रहने का बट अफेक्ट अभी तक है। सिंस एंड फॉर आ गया तो सेंटेंस को परफेक्ट होना है। ही सिंस कंटिन्यूअस में जा रहा है तो क्या लगाओगे? ही हैज बीन लिविंग। रह रहा है। नेक्स्ट वाला आ जाओ। ही इज नोइंग मी फॉर इयर्स। वो मुझे सालों से जान रहा है। ठीक है। आंसर देना है कौन सा होगा? ए बी सी डी और 1 2 3 4। ही इज नोइंग फॉर 3 years। ही इज नोइंग मी। वो मुझे कई सालों से जानता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी क्या पहला वाला सही है? पहला वाला सेंटेंस पहला वाला ऑप्शन इज करेक्ट। पहले मुझे बताओ कि पहला वाला सही है। विशाल ने दो दो आंसर दिए। ये गलत है। पहला वाला बताओ। पहला वाला गलत है बिकॉज नो का तो आईएनजी नोइंग बनता ही नहीं एज अ मेन वर्ब। ही हैज बीन नोइंग बनेगा। ये गलत है। नो इंप्रूवमेंट भी आंसर नहीं है। अब ये बचा ही हैज नोन और ही हैज बीन नोन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ही हैज नोन एंड ही हैज बीन नोन? ही हैज नोन का मतलब है कि वह जानता है और ही हैज बीन नोन
ही हैज बीन नोन का मतलब पैसिव में चला गया। ही हैज बीन नोन मीन्स वह जाना जाता है, वो नहीं जाना जाता है, वो जो है वो मी को जानता है। अगर मैं लिखूं ना ही हैज बीन नोन, ही हैज बीन नोन का मतलब जाएगा वो जाना जाता है, लेकिन वो नहीं जाना जाता है, वो किसी मी को जानता है। आंसर बिकम्स हैज नोन। हैज नोन कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। और हमने पढ़ा था कि सिंस एंड फॉर का यूज प्रेजेंट परफेक्ट के लिए भी होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए भी होता है, और सिंपल परफेक्ट सॉरी इनडेफिनिट के लिए भी यूज होता है। नो का मीन वर्ब नोइंग नहीं होता है। ओके, ही हैज बिन नोन नहीं किया जा सकता। ही हैज बिन नोन मतलब वह जाना जाता है, वह नहीं जाना जाता है, वो किसी और को जानता है। ठीक है। एंड यस, मुझे एक चीज और बताना है। अच्छा चलो, इसे मैं पास्ट में बता दूंगी। चलो मैं अब रब कर रही हूँ उसको, एंड लेट अस स्टार्ट विद पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में बहुत सारे डिस्कशंस करने। चलो, इज इट क्लियर? अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस में क्या किया, प्रेजेंट टेंस में क्या क्या एरर किया, सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया सिंपल प्रेजेंट टेंस में जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, जितने भी जनरल स्टेटमेंट होते हैं, सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। देन उसके बाद हमने किया, एक कंडीशनल में दो फ्यूचर नहीं आता है। कौन सा फ्यूचर हटेगा? जो कंडीशनल वर्ड के साथ है। फिर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या किया, कुछ वर्ड है जिसके आईएनजी फॉर्म्स नहीं होते। और थर्ड में कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट किया। आई गिवन यू सर्टेन वर्ड्स ऑलरेडी, येट, ये सारे भी अपने साथ प्रेजेंट परफेक्ट लेता है। और फिर ये किया। नाउ लेट अस मूव टू पास्ट टेंस। कर दूं अब इसको? नाउ लेट अस मूव टू पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट। अब आपको याद रखना है, जैसे हमने किया ना, कुछ वर्ड्स जो प्रेजेंट परफेक्ट में रहता है उसमें मैंने ऑफ लेट, लेटली, रिसेंटली, येट, अप टिल नाउ, सो फार, ये सब करवाया। नाउ लेट अस डू सर्टेन वर्ड्स जो कि सिंपल पास्ट लेता है। जैसे हमारा सेंटेंस आ गया, सेंटेंस में यस्टरडे, सेंटेंस में वर्ड आ गया अगो, बिफोर, लास्ट वीक, या लास्ट मंथ, लास्ट जनवरी, ऐसा कुछ भी आ गया। लास्ट जनवरी, लास्ट ईयर, ऐसा लास्ट वाला कोई भी वर्ड आ गया वो हमेशा सिंपल पास्ट लेगा। सेंटेंस में अगो आ गया, सेंटेंस में बिफोर आ गया, ये सब सिंपल पास्ट लेता है।
ही हैज स्लेप्ट फॉर 3 hours yesterday। ठीक है, एक बार मुझे बताना कि जब हमने फर्स्ट क्लास जब वर्ब किया था, ये फॉर का यूज, लेट अस हैव अ रिकैप। ये फर्स्ट सिंस का यूज कौन कौन से टेंस में होता है, और फॉर का यूज कौन कौन से टेंस में, एक बार बताना। सिंस का यूज कौन कौन से टेंस में होगा? या फॉर का यूज कौन कौन से टेंस में किया था हमने, और सिंस का किस में किया था? जब भी सेंटेंस में सिंस आ जाए वो कौन कौन से टेंस में हो सकता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, यस यू आर राइट। एक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा यस सिंस ऑलवेज परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फॉर, यस फॉर सही है। श्रीनिवास सेस की फॉर का इनडेफिनिट में भी यूज हो सकता है, इनडेफिनिट में भी हम यूज कर सकते हैं इसे, परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, और इसे परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज कर सकते हैं, यस। और सिंस का हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ओके। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चिन्ह, और पर सिंपल प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं। इसे देखो, ही स्लीप्स फॉर 3 hours, वो 3 घंटे रोज सोता है। और ही हैज स्लेप्ट फॉर 3 hours, वो ही स्लीप्स फॉर 3 hours, वो 3 घंटे रोज सोता है। वो क्या, कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, और ही हैज स्लेप्ट, वो 3 घंटे सो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट। और ही हैज बीन स्लीपिंग, 3 घंटों से सो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलो आ जाओ। अगर सेंटेंस सपोज, अगर सेंटेंस यहां तक होता, ओके, सपोज ये सेंटेंस आवर्स तक होता है, ही हैज स्लेप्ट फॉर 3 hours, यस्टरडे नहीं होता, तो कौन सा ऑप्शन सही होता? अगर इसमें यस्टरडे वर्ड नहीं रहता, अगर सिर्फ यहीं तक सेंटेंस रहता, तो विच ऑप्शन वुड हैव बीन करेक्ट? तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होता, चारों में से? इफ वहां पे यस्टरडे वर्ड नहीं रहता, सिंपली होता ही हैज स्लेप्ट फॉर 3 hours, वो 2 घंटे सो चुका था। फर्स्ट डी ए, इफ यहाँ यस्टरडे नहीं होता ना, तो ऑल द ऑप्शंस वुड हैव बीन करेक्ट। ही हैज स्लेप्ट फॉर 3 hours, वो 2 घंटे सो चुका है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, वो 2 घंटों से सो रहा है, ये भी सही। वो 2 घंटों तक सो चुका था, ये भी सही। और वो 2 घंटे सोया, ऑल द ऑप्शंस वुड हैव बीन करेक्ट। बिकॉज सिंस और सॉरी फॉर का यूज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी करते हैं, सिंपली परफेक्ट में भी करते हैं, इनडेफिनिट में भी कर सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट का इनडेफिनिट हो या पास्ट का। अगर यस्टरडे वर्ड नहीं रहता ना, तो ऑल द ऑप्शन वुड हैव बीन करेक्ट। पर यहाँ पे तो यस्टरडे डाला है, और यस्टरडे वाला सेंटेंस ऑलवेज गोज इन सिंपल पास्ट। आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज स्लेप्ट। यस्टरडे नहीं होता तो सब सही होता। ही स्लेप्ट फॉर 3 hours यस्टरडे, मतलब उसके सोने का काम कल ही 3 घंटे होके खत्म हो गया। ठीक है, कल ही वो 3 घंटे सोया था, खत्म हो गया। ऐसा नहीं है कि काम अभी भी कंटिन्यूएशन में। नो इम्प्रूवमेंट ये हो सकता है। अभी आंसर स्लेप्ट है, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड यस्टरडे। इज इट क्लियर? चलो फटाफट रिस्पॉन्ड करो, इज इट क्लियर? और भी दूसरा सेंटेंस दे रही हूं मैं। क्लियर, चलो।
चलो और भी कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। हाँ, आई हैव नॉट, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट में है। लेकिन सिंस के हमें तो दिखा सिंस आई हैव नॉट सीन हिम, सिंस तो बाद वाला पार्ट तो पास्ट में है। जो अविनाश, जो सिंस लगा है ना, आई हैव नॉट सीन हिम के लिए नहीं लगा है, सिंस ही लेफ्ट। ओके, सिंस ही लेफ्ट, जब से वो गया है। ये जो सिंस आई हैव नॉट सीन हिम के लिए नहीं लगा है, ही लेफ्ट के लिए लगा, और ही लेफ्ट इज पास्ट इंडेफिनिट, तो हम सिंस का इंडेफिनिट के लिए भी यूज कर सकते हैं। अविनाश ने एक क्वेश्चन भेजा है, उन्होंने भेजा है आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया। जब से वो इंडिया से गया है, ठीक है, और इंडिया से जाने का काम उसका हो गया, इंडिया लीव कर चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी भी छोड़ रहा है। अब मुझे बताओ ये सिंस किसके लिए लगा है, ये सिंस किसके लिए लगा है? आई हैव नॉट सीन के लिए लगा है या सिंस ही लेफ्ट इंडिया? बताना। ऊपर वाले सेंटेंस में अविनाश आप बताओ कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया, तो वो सिंस किसके लिए लगा है? हम्म, यस, ही लेफ्ट इंडिया के लिए लगा, लास्ट पार्ट के लिए, और ही लेफ्ट इंडिया तो पास्ट इंडेफिनिट है, और हम सिंस का यूज कर सकते हैं इंडेफिनिट की। ठीक है, बता रही हूँ कैसे यूज किया है, मैं बता रही हूँ वहां का सिंस ना, मैं बताती हूँ वहां का सिंस जो है, बता रही हूँ, एक मिनट। थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दे रही हूँ अविनाश। वहां का सिंस प्रेपोजिशन नहीं है ना, मैं बताती हूँ। ध्यान से सब लोग सुनोगे, पहले ऊपर के 3 सेंटेंस देख लो। ओके, उसीलिए मैं समझ गई थी कि आप कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, उसीलिए मैंने सेंटेंस फिर नीचे का भी दूसरा लिख दिया है। ही हैड कम 2 years ago, इज दिस अ करेक्ट सेंटेंस? फर्स्ट फोकस ऑन ऑल द फर्स्ट 3 sentences। ओके। हम्म, ही हैड कम 2 years ago, ये सही है। ही हैड कम 2 years ago, सेंटेंस में अगो आ गया है। जब भी सेंटेंस में अगो आ गया ना, वो सिंपल पास्ट होगा, पास्ट इनडेफिनिट। तो और ये तो हैड कम तो पास्ट परफेक्ट है, क्या हो जाएगा? ही केम। ओके, अगेन दे हैव मेट लास्ट वीक, लास्ट वीक ही मिले, लास्ट वीक वाला भी हैव मेट नहीं होगा, मिल चुके हैं नहीं है, दे मेट। इट हैड हैपेंड एग्जैक्टली 4 years बिफोर, 4 years बिफोर नहीं है, 4 years बिफोर है तो हैपेंड होगा।
ओके, सब सिंपल पास्ट लेगा, yesterday, लास्ट वीक, अगो, बिफोर, सब सिंपल पास्ट। चलो अब ऊपर नीचे वाले तीनों सेंटेंस पे आते हैं। ध्यान दोगे आप? नीचे नीचे वाला सेंटेंस देखते हैं। आई हैव नॉट सीन। अच्छा एक बात मुझे बताना अविनाश, प्रेपोजिशन रिलेशन बताता है और कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ता है। प्रेपोजिशन रिलेट करता है और आप देखोगे ना कई बार हमारा प्रेपोजिशन भी सेंटेंस को जोड़ता है और कंजंक्शन भी सेंटेंस को जोड़ता है। बट डिफरेंस क्या है कि प्रेपोजिशन बहुत वफादार है, सॉरी नॉट प्रेपोजिशन, कंजंक्शन बहुत वफादार है। कंजंक्शन क्या करता है? वफादारी इन द सेंस कि कंजंक्शन सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। ठीक है, कंजंक्शन नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, प्रोनाउन को प्रोनाउन से जोड़ेगा। तो कंजंक्शन क्या करेगा? वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, अपना पार्ट ऑफ स्पीच नहीं बदलता है। कंजंक्शन क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा और जो हमारा हाँ, कंजंक्शन सेंटेंस को सेंटेंस से जोड़ेगा। कंजंक्शन इज अ वेरी फेथफुल पार्ट ऑफ स्पीच, फेथफुल टॉपिक है बहुत। फेथफुल इन द सेंस है कि ये अपना पार्ट ही बदलता नहीं है, वर्ड को वर्ड से जोड़ेगा, क्लॉज को क्लॉज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। बट प्रेपोजिशन तो नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर किसी से किसी को भी जोड़ सकता है, किसी से किसी को भी रिलेट कर सकता है। फर्स्ट क्लास हमने प्रेपोजिशन का किया था, उसमें मैंने आपको बताया था प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड के साथ बता सकता है। वो दूसरा वर्ड नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कुछ कुछ भी हो सकता है। कंजंक्शन, ठीक है। अब आ जाओ, ये सेंटेंस देखना। अब मुझे बताना आप कि दोनों सीन्स में क्या डिफरेंस, ये दोनों सीन्स में क्या डिफरेंस, ये ऊपर दोनों के सीन्स में मुझे डिफरेंस बताना। एनी वन ऑफ यू। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया और आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे। दोनों सीन्स में डिफरेंस बताना। इसको रब कर रही हूँ सो दैट यू पीपल कैन फोकस। आप इसी दो सेंटेंस पे फोकस करो। चलो, एनी वन ऑफ यू। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे। दोनों सीन्स में डिफरेंस क्या है? सीन डाल दिया। चलो अब मुझे बताओ। यस, विशाल बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में सिंस कंजंक्शन है और सेकंड वाले में क्या है? सृष्टि सेज, हाँ अभिषेक सेज क्लॉज है। एक मिनट, विशाल एंड सृष्टि सेज की सिंस, यहां का जो सिंस है ये कंजंक्शन, ठीक है। और नीचे वाला सिंस क्या है? हाँ, पहला वाला सिंस कंजंक्शन है, अरविंद ऑल्सो। और नीचे वाला, बहुत स्मार्ट बच्चे हैं भाई, वेरी गुड। दूसरे वाले सिंस प्रेपोजिशन और सिंस यस्टरडे यहां भी प्रेपोजिशन। ओके, तो जब भी हम क्लॉज को जोड़ेंगे, अभिषेक किसका, अविनाश का क्वेश्चन था, जब भी हम सिंस, ये देखना, सिंस के बाद वाला पार्ट, सिंस यस्टरडे, सिंस मॉर्निंग, ओके, सिंस 2017। तो सिंस के बाद वाला जो पार्ट आएगा ना, क्योंकि सिंस क्या रिलेट करता है, सिंस एंड फॉर क्या रिलेट करता है? पास्ट के एक्टिविटी को। ध्यान से सुनोगे, अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूं। सिंस का काम क्या होता है? सिंस एंड फॉर का काम होता है पास्ट के एक्टिविटी को रिलेट करना प्रेजेंट से। ओके, सिंस एंड फॉर का काम होता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हो गया, पास्ट के एक्टिविटी को रिलेट कर रहे हैं प्रेजेंट से। तो अब मुझे बताओ कि पहला काम पास्ट का कौन सा हुआ? सिंस ही लेफ्ट इंडिया, ठीक है। और याद रखना है कि सिंस के बाद वाला पार्ट, सिंस
सिंस ही लेफ्ट मतलब सिंस यस्टरडे, मैंने उसे यस्टरडे से नहीं देखा। तो यस्टरडे क्या था, सिंस के बाद वाला पार्ट हमेशा पास्ट में जाएगा, सिंपल पास्ट। ओके, ये देखो यहाँ सिंस के बाद आप लिख रहे हो ना, सिंस यस्टरडे, यस्टरडे सिंपल पास्ट, आपने कल से नहीं देखा। सिंस मॉर्निंग, आपने उसे मॉर्निंग से नहीं देखा। सिंस 2017, आपने उसे 2017 से नहीं देखा। तो ये सारे पास्ट के वर्ड थे, ठीक है, ये सारे पास्ट के वर्ड थे, और यहाँ सिंस कंजंक्शन का काम कर रहा है। लेकिन अगर मुझे सिंस को, सॉरी, यहाँ सिंस प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, लेकिन अगर मुझे सिंस को यहाँ सॉरी कंजंक्शन का काम करवाना है, तो मैंने क्या किया है ना, ये सिंस यस्टरडे की जगह एक पास्ट का ही क्लॉज डाल दिया है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सिंस ही लेफ्ट, सिंस मॉर्निंग, या सिंस ही बिगैन हिज वर्क। सिंस 2017 मतलब सिंस, ऐसे भी बोल सकती हूँ, सिंस ही मेट, मैंने उससे बात नहीं की है, जब से वो मुझे मिला है मैं उससे बात नहीं किया। तो मैंने क्या किया है ना, यहाँ सिंस के बाद सिंपली सिंपल पास्ट का वर्ड रखा है, और यहां मैंने सिंस के बाद एक सिंपल पास्ट का क्लॉज जोड़ दिया है। ठीक है, और क्लॉज लग जाने से ये सिंस कंजंक्शन बन गया। अगर क्लॉज नहीं होता, सिंपली एक एक वर्ड होता, तो वो प्रेपोजिशन होता। हाँ, फर्स्ट में सिंस व्हेन के सेंस में यूज हो रहा है, यस। सिंस के बाद वाला पार्ट ना याद रखना है, सिंस के बाद कोई भी वर्ड आएगा वो सिंपल पास्ट बताएगा। इसलिए सिंपल पास्ट बताएगा कि सिंस में बोल क्या रहे हैं, काम तब से शुरू हो चुका और अभी तक चल रहा है। सिंस एंड फॉर रिलेट करता है पास्ट को प्रेजेंट से। ये क्या बोल रहे हैं, सिंस ही लेफ्ट इंडिया, जब से इंडिया छोड़ा है, उसका इंडिया छोड़ने का काम सिंपल पास्ट में हो चुका है, और तब से मैंने उसे अब तक नहीं देखा। तो यहाँ रिलेट हो रहा है ना, पास्ट की चीज, इंडिया छोड़ना उसका पास्ट था और अब तक नहीं देखा, तो पास्ट को रिलेट कर रहा है प्रेजेंट। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस यस्टरडे, यस्टरडे भी पास्ट है, कल से मैंने उसे अब तक नहीं देखा। तो देखो, सिंस रिलेट कर रहा है पास्ट को प्रेजेंट से। मैंने उसे मॉर्निंग से नहीं मिला हूं, मॉर्निंग पास्ट में बीत गया, पास्ट को रिलेट किया जा रहा है प्रेजेंट से। तो ये सब मैंने एक एक पास्ट टेंस का वर्ड लिखा था, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, एक पास्ट टेंस का क्लॉज डाल दिया। ओके, जो क्लॉज आएगा वो भी सिंपल पास्ट में ही रहेगा, ही बिगैन, ही मेट। इज इट क्लियर? अविनाश ने बोला क्लियर है। याद रखना है, सिंस के बाद वाला वर्ड हमेशा सिंपल पास्ट, या तो वो सिंपल पास्ट का कोई एक वर्ड रहेगा, या तो वो सिंपल पास्ट में कोई क्लॉज रहेगा। क्लॉज रखने के लिए सब्जेक्ट के साथ साथ एक वर्ब भी डाल दोगे। जैसे मैंने ऐसा एक सेंटेंस लिखा, ये देखो सिंस के बाद वाला वर्ड दो। मुझे एक डाउट पूछ रहे हैं, एक मिनट। ये देखो सिंस के बाद वाला पार्ट, सिंस का काम होता है, सिंस का काम होता है पास्ट को रिलेट करना प्रेजेंट से। पास्ट को रिलेट कर रहा है, 2016 को रिलेट कर रहा है अभी से। ही लेफ्ट, जब से वो गया है उसको रिलेट कर रहा है, तब से मैंने उसे आज तक उससे बात नहीं की। ठीक है, प्रेजेंट से रिलेट कर रहा, तो सिंस के बाद वाला वर्ड हमेशा पास्ट टेंस में आएगा। ठीक है, या तो वो कोई ऐसा वर्ड होगा, कोई ऐसा टाइम होगा जो पास्ट टेंस बता रहा है टाइम के रूप में, या कोई क्लॉज के रूप में। ही क्या है, सब्जेक्ट, और लेफ्ट क्या है, क्लॉज, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहे हैं, क्लॉज।
और क्लॉज भी हमेशा सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। ही लेफ्ट इज ऑल्सो सिंपल पास्ट, ठीक है। बट डिफरेंस क्या हो गया कि यहाँ का सेंस काम कर रहा था प्रेपोजिशन का, और यहाँ क्लॉज ही लेफ्ट को जोड़ रहा है। यहाँ का सेंस क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्योंकि आई हैव नॉट स्पोकन, ये एक क्लॉज है, और ही लेफ्ट, इसलिए दो क्लॉज को जोड़ रहा है, दिस बिकम्स अ कंजंक्शन। अच्छा, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भेजा है संदीप ने। दे हैव डिस्कस्ड द क्वेश्चंस since they have found them in pre एग्जाम्स। हाँ, अब मुझे बताना। दे हैव डिस्कस द क्वेश्चन सिंस दे हैव, सिंस एक चीज और ध्यान रखना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंस एक ऐसा वर्ड है ना, एक तो यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन है, सॉरी यहाँ का सिंस एक कंजंक्शन है। अब यहाँ का सिंस क्या है ये मुझे बताना। सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुड नॉट डू द वर्क। एक तो यहाँ का सेंस कंजंक्शन था ना, क्लॉज कंजंक्शन क्यों था यहाँ का सेंस, क्योंकि क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा था। और यहाँ का सेंस क्या है, सिंस ही वॉज एब्सेंट ही कुड नॉट डू द वर्क, वहां का सेंस क्या है। बताना ऊपर वाला सेंस क्या है। हाँ, यस अरविंद, यू आर राइट, ऊपर वाला सेंस भी कंजंक्शन ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ का सेंस कारण बता रहा है, ठीक है, बट जोड़ तो रहा है ही वॉज एब्सेंट को और ही कुड नॉट डू द वर्क। ये जोड़ तो रहा है दो सेंटेंस को, यहाँ का भी सेंस कंजंक्शन ही है, बट डिफरेंस है यहाँ का सेंस कारण बता रहा है और यहाँ का सेंस टाइम बता रहा है, ठीक है, वो भी कंजंक्शन है। सिंस जब रीजन बताए तब भी कंजंक्शन है, जब सिंस टाइम बताए फिर भी कंजंक्शन है। बट याद रखना है कि सिंस टाइम बता के कंजंक्शन का काम कब करेगा, जब दो क्लॉज को जोड़ रहा है, बट अकेला सिंस हो, ओके, और एक टाइम वाला सिर्फ वर्ड हो, क्लॉज ना हो, तो वहां का सिंस प्रेपोजिशन है। चलो, संदीप ने क्वेश्चन भेजा था। दे हैव डिस्कस द क्वेश्चंस सिंस दे हैव फाउंड देम इन प्री एग्जाम्स। कहां पे एरर है। दे हैव डिस्कस द क्वेश्चंस, यहाँ का सेंस क्या बता रहा है, कारण, चूंकि उन्हें प्री प्री एग्जाम्स में मिला इसलिए वो डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने डिस्कस किया है। हाँ, सिंस के बाद सिंपल पास में जाएगा, तो बताओ विशाल कहाँ पे एरर है। हाँ, सिंस दे हैव फाउंड देम नहीं, सिंस दे फाउंड देम, सिंस के बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट, दे फाउंड देम, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट का वर्ड आएगा, क्लॉज आएगा। यस, सिंस दे फाउंड, क्योंकि सिंस आ गया है, वो पास्ट को रिलेट कर रहा है प्रेजेंट से। क्वेश्चन तो उन्हें पहले ही मिले हैं, दे फाउंड प्री पेपर में उन्हें पहले ही मिला और अभी उन्होंने डिस्कस किया। चलो, शैल वी मूव अहेड, क्लियर हो गया ये। सिंस तो समझा दोगे, किसी को समझाना होगा सिंस एंड फॉर। सिंस एंड फॉर कितना ब्यूटीफुल टॉपिक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एरर्स आते हैं। सिंपल पास्ट, यस।
चलो, अगर हमने सिंस एंड फॉर से रिलेटेड इतनी सारी बातें कर ली है ना, चलो सिंस एंड फॉर को एक जगह कंसेंट्रेट कर देते, ओके, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। सिंस एंड फॉर यहाँ लिख रहे, सिंस एडवर्ब भी होता है, सिंस, सॉरी, एवर सिंस, अच्छा सिंस का अच्छा बता रही हूँ, पहले तो चलते हैं, सिंस कंजंक्शन भी होता है, ठीक है, और सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, फॉर कंजंक्शन भी होता है, फॉर प्रेपोजिशन भी होता है, ये हमने दोनों किया है, ठीक है। और सिंस प्रेपोजिशन का काम कब करता है, जहां का सिंस टाइम बताने के सेंस में, ओके। और सिंस कंजंक्शन का काम कब करता है, जब सिंस कारण बताए और साथ साथ सिंस टाइम भी बताए, वहां कंजंक्शन का काम करेगा, बट कैसा, टाइम क्लॉज रहे, ठीक है। एक चीज अच्छे से ध्यान दोगे, ध्यान से सुनोगे पहले, सिंस कंजंक्शन भी होता है, सिंस प्रेपोजिशन भी होता है, जहां का सिंस टाइम बताए, ठीक है, वहां का सिंस प्रेपोजिशन है, बट याद रखना ये एक सिंपली टाइम वाला वर्ड होगा, ओके। लेकिन जहां टाइम वाला क्लॉज होगा वहां का सिंस कंजंक्शन है, और एक तो रीजन बताते ही से लिख दिया मैंने, आई हैव बीन टीचिंग सिंस कर दिया 2009, सिंस आई मेट हिम, ऐसा कुछ है, जब से मैं, ऐसा ही कुछ है, सिंस हैज, आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई मेट हिम। और चलो, आई हैव बीन टीचिंग सिंस आई स्टार्टेड माई करियर, सिंस ही वॉज बिजी ही कुड नॉट डू द वर्क। चीजों को क्लियर कर लोगे जो सिंस एंड उससे रिलेटेड आएगा। सिंस वाला एग्जाम्पल दिया है मैंने, सिंस कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, जहां का सिंस कारण बताए वो तो श्योर है कंजंक्शन है, बट जहां का सिंस टाइम बताए वो प्रेपोजिशन भी हो सकता है, कंजंक्शन भी हो सकता है, बट सिंस टाइम के रूप में कंजंक्शन का काम कब करेगा, जब टाइम का क्लॉज बताएगा, ठीक है, और जब वर्ड रहे तो प्रेपोजिशन होगा। उसी तरह फॉर भी वही है, ठीक है। ये देख लेना, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2009, अब जल्दी से बताना ये सिंस क्या है। देख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। चलो, पहला वाला सीन्स क्या है, हम्म, और याद रखना है कि सीन्स के बाद, और एक तीसरा चीज क्या याद रखना है, सीन्स के बाद, ठीक है, आफ्टर सीन्स, आफ्टर सीन्स कौन सा टेंस यूज होगा, सिंपल, याद रखना है, आफ्टर सीन्स, आफ्टर, आफ्टर सीन्स सिंपल पास्ट इज यूज्ड बिकॉज इट रिलेट्स पास्ट टू प्रेजेंट। याद रखना ये वर्ड मैंने लिखा सिंस के साथ नहीं, आफ्टर सिंस, ये वर्ड को ध्यान रखोगे। आफ्टर सिंस मतलब सिंस के बाद, हमेशा सिंपल पास्ट का यूज होगा, क्योंकि सिंस हमेशा पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करता है, ठीक है। अब तीन चीज हमने सिंस के बारे में देखा, पहला वाला देखो, आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2019, यहाँ 2019 है, ये पास्ट का वर्ड है, ठीक है, यहां भी टाइम बता रहा है बट पास्ट का वर्ड है, और यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन है,
और यहाँ का सिंस कंजंक्शन है, सिंस आई स्टार्टेड को लिंक किया जा रहा है, आई हैव बीन टीचिंग, तो यहाँ का सिंस कंजंक्शन है। बट सिंस के बाद जो कंजंक्शन आ रहा है टाइम क्लॉज, ठीक है, सिंस आई स्टार्टेड भी, तो ये तो टाइम क्लॉज है, और टाइम क्लॉज आ गया तो वो भी कंजंक्शन। सिंस ही वॉज बिजी, यहाँ तो कारण बता रहा है तो क्लियर कट कंजंक्शन। ही कुड नॉट डू द वर्क फॉर ही वॉज इल, यहाँ का वो काम नहीं कर सका चूंकि वो बीमार था, कारण बता रहा है, तो यहाँ का फॉर बीमार था, काम नहीं कर पाया, यहाँ का फॉर भी कंजंक्शन है। ओके, और ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 years, यहाँ का सिंस प्रेपोजिशन, क्योंकि 2 years के लिए आ रहा है, बट यहाँ तो एक क्लॉज को जोड़ा जा रहा है इसलिए कंजंक्शन। इज इट क्लियर, बताओ फटाफट। और सिंस के बाद हमेशा सिंपल पास्ट और फॉर का तो यूज हम सब में करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि कंफ्यूज हो रहे हो? ठीक है, फॉर कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी, और फॉर का यूज हम इंडेफिनिट में भी करते हैं, परफेक्ट में भी करते हैं, कंटिन्यूअस में भी। इतनी सारी बातें याद रहेगी आप लोग को एक साथ? क्लियर है, ओके चलो। बिकॉज यू इतना छोटा सा दिमाग है, एंड सबको अकोमोडेट करना थोड़ा मुश्किल है। ओके, तो चलो एक बार देख लेना, एक बार वीडियो को और देख लेना, क्लियर हो जाए। अगर आप लोग सामने क्लासरूम में होते तो आई वुड हैव आस्क्ड कि चलो बताओ ये क्या क्या है। अभिषेक से इसकी क्लियर है। चलो, व्हाट अबाउट द अदर स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्ड करना है। सो मेनी स्टूडेंट्स इन दिस बैच एंड दे आर लेथार्जिक। इज गौरंग प्रेजेंट टुडे? गौरंग एक दिन आके फिर गायब हो गए। श्रीनिवास सेज क्लियर। अभिषेक, जब मैं पूछूंगी देन दे विल से दैट सो लेथार्जिक एंड ऑल। अभिषेक राणा सेज क्लियर। चलो, ऐसा कैसे सबको क्लियर हो गया? अच्छा, गौरंग इज प्रेजेंट मैम, ओके। ही गौरंग हैज गॉन इनटू साइलेंट मोड। साइलेंट नहीं होना है गौरंग, बीच बीच में वाइब्रेट करते रहना है। अच्छा, इंटरनेट इशू, बफरिंग। आई गेस गौरंग यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र। हाँ, हिस्टोरिकल इवेंट में भी अच्छा क्लियर मैम, लिखने में बिजी था, छाप रहे हो बैठ के। चलो, आज मैं आप लोग से बहुत इंटरेक्ट करना चाहती, आज मैंने सुबह ट्रेजिडी कर ली है, ट्रेजिडी कर ली, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, गले में सोर थ्रोट, खांसी है, तो मैंने कफ सिरप पी लिया है, और बहुत बड़ी गलती कर दी है, कफ सिरप पी के सारे बैच में सो रही हूँ। ओके, तो आई वांट यू पीपल की इंटरेक्ट करते रहना ताकि नींद ना आए, लिखने में बिजी था। चलो, लेट अस स्टार्ट। गौरंग इज प्रेजेंट। सिंपल सिंपल पास्ट किया हमने। सिंपल पास्ट से कैसे कैसे आपके दिमाग में एरर्स आ सकते हैं, सिंस के बाद वाला पार्ट भी सिंपल पास्ट। अब आ जाओ सिंपल पास्ट का दूसरा वाला यूज, इन सपोजिशनल और इमेजिनरी, इमेजिनरी और अनरियल सिचुएशंस और sentences, simple past plural is used.
प्लूरल क्यों लिखा है मैं बताती हूँ। ये सपोजिशनल, सपोजिशनल सेंटेंस किसे बोलते हैं? सपोजिशनल सेंटेंस जहां पे आप कोई चीज सपोज करते हो, वैसा सेंटेंस जहां पे आप कोई चीज कल्पना कर रहे हो, जो अनरियल सिचुएशन है। काश मैं इंडिया का, काश मैं बिल गेट्स होता, ठीक है, काश मैं बिल गेट्स होता तो मुझे इतना ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स करना नहीं पड़ता, आराम से ऐश में लाइफ लीड करता। काश मैं बर्ड होता तो मैं उड़ उड़ के दिल्ली आ जाता, ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम ही नहीं होता। ओके, काश मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता, तो काश वाले वर्ड्स को रखते हैं। और काश में इनकम टैक्स होता, वो नहीं करना है, आप इनकम टैक्स बन जाओगे। उसको काश में नहीं रखना है। काश में ऐसे चीजों को रखना है ना जिसको बनना थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो। ठीक है, वैसे बिल गेट्स भी बन जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो काश में थोड़ा हाइपोथेटिकल केसेस रखना है। तो सिंपल सपोजिशनल सेंटेंस में, इमेजिनरी में हम किसका यूज करते हैं? पास्ट टेंस प्लूरल का। अब ये सेंटेंस देखो आप, मैंने लिखा आई वॉज प्रेजेंट और दे वर प्रेजेंट। दोनों सेंटेंस तो सिंपल पास्ट में ही जा रहा है, वॉज भी सिंपल पास्ट है और वर भी सिंपल पास्ट। ठीक है, दोनों सिंपल पास्ट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो आई है सिंगुलर है, इसलिए दोनों सिंपल पास्ट है, बट आई सिंगुलर है, वॉज, दे प्लूरल है, इसलिए वर। वर रूल क्या बताता है कि आई के साथ सिंगुलर, दे के साथ प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। बट ये तो सपोजिशनल सेंटेंस नहीं है। बट सपोजिशनल सेंटेंस में आई हो, शी हो, राम हो, श्याम हो, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, वर्ब तो वो लेगा हमेशा सिंपल पास्ट का प्लूरल ही। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। क्या बोल रहे हैं? काश में सीपीयू के जैसा हो जाता। ओके। काश वाले सेंटेंस को हमेशा सिंपल पास्ट में रखोगे, और सिंपल पास्ट का भी प्लूरल, वॉज नहीं लगाओगे, वर लगा। अगर मैं बर्ड होता तो मैं उड़ता। ठीक है, मैं बर्ड तो नहीं हूं, काश मैं बर्ड होता। और नॉर्मल सेंस में आई के साथ क्या लगाते हो? आई के साथ हम लगाते हैं वॉज, नॉर्मल सेंटेंस में, बट ये गलत है। ये तो सपोजिशनल है। ठीक है, काश वाला सेंटेंस, और काश वाले सेंटेंस में सिंपल पास्ट तो रहेगा, सिंपल पास्ट वॉज भी है, सिंपल पास्ट वर भी है। बट सपोजिशनल में हम क्या लगाते हैं? सिंपल पास्ट का प्लूरल। इफ आई वर अ बर्ड, आई विश आई वॉज या वर द पीएम ऑफ इंडिया, आई विश आई वर। अगर गांधी जी जिंदा होते तो वो करप्शन के खिलाफ लड़ते। काश गांधी जी जिंदा होते, गांधी जी जिंदा नहीं है, अनरियल सिचुएशन है, फिर भी लगाओगे पास्ट प्लूरल, प्लूरल लगाओगे पास्ट टेंस का। बट गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, ये तो अनरियल सिचुएशन नहीं है ना। मैंने लिखा गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, ये तो सपोजिशनल सेंटेंस नहीं है, एक नॉर्मल सेंटेंस है। गांधी जी सिंगुलर है, इसलिए वॉज लगाइए। ये कंडीशन कब बनता है? जब सेंटेंस अनरियल इमेजिनरी हो, तो वहां पे पास्ट टेंस का प्लूरल डालो। हिस्टोरिकल इवेंट में भी चिन्मय पास्ट डालना होगा। अंडरस्टूड है, हिस्टोरिकल हिस्ट्री में पहले पास्ट में कभी हुआ था।
अच्छा, संदीप ने पूछा है विश और होप में क्या डिफरेंस है। चलो एनी वन ऑफ यू, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है, मीनिंग में भी डिफरेंस है। विश और होप में क्या डिफरेंस है? और पूरा मुझे पूछोगे संदीप, विश एज अ नाउन या विश एज अ होप, सॉरी विश एज अ प्रोन वर्ब? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विश एंड होप? ऐसे हिंदी जाते हैं, विश करना तो इच्छा जताना, किसी चीज की इच्छा। ये सब नहीं बोलना, आई विश टू डू द वर्क, आई होप टू डू द वर्क। विशाल ने बोला है विश एंड होप टेक इन्फिनेटिव टू, यस वी डायरेक्टली लेता है, वी होप टू डू द वर्क, आई विश टू डू द वर्क। एक बार मुझे संदीप किस सेंस में जानना चाहोगे? ठीक है, एक बार मुझे बताना संदीप कि आप किस सेंस में जानना चाहते हो, कि विश और होप के बीच में डिफरेंस जानना चाहते हो या ग्रामेटिकली क्या डिफरेंस है वो जानना चाहते हो? इन्फिनेटिव तो दोनों लेता है। होप हमेशा इन ट्रांजिटिव वर्ब होता है, बट विश ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव दोनों के लिए हो सकता है। आई विश हिम गुड लक। थर्ड यूज, सिंपल पास्ट का पहला यूज किया, सेकेंड अब थर्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एरर्स आता है। इन फ्रेजेस सच एज इट्स टाइम, इट्स टाइम वाला सेंटेंस जरूर आता है एग्जाम।
यस। इन फ्रेजेस, मैंने फ्रेज इसलिए लिखा है ना, एवरी फ्रेज हैज इट्स ओन इंडिविजुअल मीनिंग। हर फ्रेज का अपना खुद का मीनिंग होता है। ठीक है, और फ्रेज के वर्ड को आप इधर उधर चेंज नहीं कर सकते हैं, वो जैसा है वैसे ही बना हुआ है, उसको आप बदल नहीं सकते। इन फ्रेजेस सच एज इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम। इट्स टाइम का मतलब है, यहाँ इट्स का मतलब क्या, इट इज। इट्स टाइम मतलब समय हो गया है। इट्स अबाउट टाइम का मतलब भी समय हो गया है। इट्स हाई टाइम, ये थोड़ा नेगेटिव सेंस पे जाता है। ठीक है, इट्स हाई टाइम का मतलब है, जैसा इफ आई से इट्स हाई टाइम यू पीपल स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। इट्स हाई टाइम मीन्स ऑलरेडी, ऑलरेडी टू लेट, काफी लेट हो चुका है, अब आप टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा वार्निंग चेतावनी के लिए यूज करते हैं। और एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, जैसे कि, पता नहीं कौन वाली की होगी। जैसे कि, और एज दो का मतलब भी होता है जैसे कि। ठीक है, ऐसा बिहेव करता है जैसे कि उसे सब पता ही हो। एज दो का मतलब भी होता है जैसे कि, और ये सारे फ्रेजेस है। ये अपने साथ कौन सा टेंस लेता है? सिंपल पास्ट। पास्ट परफेक्ट भी नहीं लेगा जब भी, सिंपल पास्ट। इट्स टाइम, आपके दिमाग में आएगा ना इट्स का मतलब क्या है? आपके दिमाग में आएगा इट्स टाइम, इट अपोस्ट्रोफी देख के आप इट इज सोचोगे, और इस प्रेजेंट टेंस है तो आप डज लगाने की कोशिश करोगे, गलत है। ये जो इट्स टाइम एक पूरा फ्रेज है जो कि अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है। इट्स टाइम, उसे अपना काम कर लेना, टाइम हो गया, उसे अपना काम कर लेना चाहिए था। और हैड डन तो पास्ट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा क्योंकि इट्स टाइम हमेशा सिंपल पास्ट लेता है। डिड, इट्स टाइम। आप मुझे बताओ ये सही है? मैंने तो अभी बोला आपको कि ये एक्ट्स प्रेजेंट टेंस है तो आप भी प्रेजेंट टेंस लगाओगे, बट ये क्या है? नहीं होगा क्योंकि बीच में क्या आ गया है? एज इफ। बीच में क्या आ गया? एज दो। एज इफ और एज दो ये सब फ्रेजेस है। ठीक है, जो अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है, नहीं होगा। और इसके साथ भी सिंपल पास्ट का प्लूरल फॉर्म ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कि वो मेरी बॉस ही हो। शी एक्ट्स एज दो, शी लिख दीजिए, एज दो शी वॉज या वर। वो उसकी बॉस नहीं है, मानो कि वो उसकी बॉस ही हो। अनरियल सिचुएशन है, वर लगाओ। नितिन, एक मिनट, इसको ठीक करो। ये छूती नहीं हो, इधर उधर हो जाए। प्लीज रिपीट, देयर वाज अ वीडियो इशू। ओके, आई डिडंट सी द वीडियो इशू। ओके, इट्स टाइम। ठीक है, इट्स टाइम, इट्स अबाउट टाइम, इट्स हाई टाइम, सब सिंपल पास्ट लेता है। ये देखो, इट्स हाई टाइम, काफी लेट हो चुका है। इट्स हाई टाइम का मतलब इट्स ऑलरेडी टू लेट, नाउ यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, आपको स्कूल चले जाना चाहिए था। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा इट्स हाई टाइम, इट इज है, तो आप प्रेजेंट लगाने की कोशिश करोगे, बट ये एक फ्रेज है जो कि हमेशा अपने साथ सिंपल पास्ट लेता है। वेंट। ही एक्ट्स, ऐसे बिहेव करता है जैसे कि उसे सब पता ही हो। आपके दिमाग में आएगा एक्ट सिंपल प्रेजेंट है, यहां भी एक्ट सिंपल प्रेजेंट है, तो आने वाला क्लॉज भी सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए, बट होगा क्या? सिंपल पास्ट। बिकॉज बीच में ये सारे फ्रेजेस आ गए, जो कि हमेशा ऐसा एक्ट करता है जैसे कि उसे सब पता ही था। ओके, ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो मेरे बॉस। इसमें तो वर लगाओगे क्योंकि अनरियल सिचुएशन है ना, उसके बॉस नहीं है, बट बॉस समझ रहे हैं, वर। सेकेंड सेंटेंस बच्चे रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, सेकेंड सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, करेक्ट है। ठीक, इट्स टाइम के साथ सिंपल पास्ट तब लगाओगे ना जब कोई फाइनाइट वर्ब आए। ओके, और फाइनाइट वर्ब का ही तो सिंपल पास्ट बनता है, बट टू डू तो इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का तो टेंस बदला ही नहीं जा सकता है। इन्फिनेटिव तो सब टेंस के साथ एक ही इन्फिनेटिव। क्लियर?
क्लियर, चलो। अब हम चलते हैं, दिस वाज ऑल अबाउट सिंपल पास्ट, नाउ लेट अस मूव टू पास्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वी हैव डन दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस इन डिटेल। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को डिटेल में किया है, इसलिए बहुत ज्यादा पास्ट कंटिन्यूअस को डिटेल में नहीं करना है। ठीक वही एरर आता है, ठीक है, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किया है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका आईएनजी नहीं बनता है, ठीक वही रूल पास्ट कंटिन्यूअस के लिए भी है। ठीक है, तो इसको जल्दी में कर लेते हैं और सारा टाइम हम अपने पास परफेक्ट को देंगे, वहां से बहुत सारे एरर्स आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस, द सेम एरर जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस से आता है, उसमें इज एम आर था, इसमें बस वर आईएनजी। ओके, इट डिनोट्स एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द पास्ट, पास्ट में चल रहा था। इसी का आपको कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ। ओके, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक वही एरर आता है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, इससे बेटर है पास्ट परफेक्ट को डिटेल में करना है। चलो फटाफट सबका आंसर बताते जाओ, सारा सारा एरर्स है। आई वॉज अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, सही है, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। अंडरस्टैंड का आईएनजी नहीं बनता है, आई वॉज अंडरस्टैंड, बट वहां प्रेजेंट था तो अंडरस्टैंड लगा रहे थे, यहाँ पास था तो आई अंडरस्टूड। पास्ट में जाते जाओ, आई वॉज नोइंग द आंसर, नो का नोइंग का एज अ मेन वर्ब नहीं बनता है, पास्ट लगाते जाओ, आई न्यू द आंसर। आई वॉज हैविंग टू बुक्स, पास्ट में जा रहा है तो आईएनजी हैव का हटा के आई हैड। आई वॉज रिमेम्बरिंग हिम, रिमेम्बरिंग भी नहीं होगा, आई रिमेम्बर्ड यू। उसी तरह शी वॉज लाइकिंग हर अ लॉट, लाइक डॉग। ठीक वही रूल है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कुछ वर्ड का आईएनजी नहीं बनता है, वैसे पास्ट में भी नहीं बनता है, सिंपली डिफरेंस है वॉज वर्क। ओके, यस।
लाइक आ जाओ आप पास्ट परफेक्ट में बहुत सारे डिस्कशंस करने हैं। कहाँ कहाँ बच्चों को कंफ्यूजन है पास्ट परफेक्ट को लेकर। ओके। पास्ट परफेक्ट करने से पहले आई वांट टू पुट अप अ क्वेश्चन। एक मैं क्वेश्चन डालना चाह रही हूँ। अच्छा, एक एक बार मुझे बताओ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पुट अप। पुट अप का मतलब क्या होता है? वैसे मैंने वीडियो में डाला भी है। पुट वाला वर्ड डाला है एज अ फ्रेजल वर्ब, हैज टू मीनिंग्स। पुट अप का मतलब, बिकॉज व्हाट वी हैव टू डू ना, हमें अपने डेली कन्वर्सेशन में थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब यूज करना है। जितना ज्यादा फ्रेजल वर्ब यूज करोगे उतना ज्यादा सीखोगे। पुट अप, जैसे लिखा मैंने, वेयर डू यू पुट अप। स्क्रीन पे मुझे कौन दिख रहे हैं? विशाल दिख रहे हैं। विशाल से मैं पूछ रही हूँ, वी पुट अप मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, एक मिनट विशाल, चलो बताओ, वेयर डू यू पुट अप। यहाँ पुट अप का मतलब क्या है? एक तो है प्रस्तुत करना। ये क्या है प्रस्तुत करना? वेयर डू यू पुट अप आपसे पूछा मैंने, तो ये पूछ रही हूँ आप कहाँ प्रस्तुत होते हो। एक तो पुटअप का मतलब होता है, सृष्टि पूछ रहे हैं कि नॉट पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू स्टे। स्टे के सेंस में, ओके। और एक पुटअप का मतलब होता है स्टे, और एक का मतलब होता है रेस। रेस करना मतलब किसी ऐसी चीज को, ठीक है, किसी ऐसी चीज को ऐसी जगह पर लगाना ना जहां से वो थोड़ा हाईलाइटेड हो। ओके, उसने क्वेश्चंस पुट अप किया, ये भी हो सकता है। ये देखो, द नोटिस वॉज पुट अप ऑन द नोटिस बोर्ड। रेज, हाईलाइट करना, किसी ऐसे चीज पे, किसी जगह पे किसी चीज को लगाना जहां से वो उजागर हो, सबको दिख पाए। यहाँ तो स्टे के सेंस में हो गया। द नोटिस वॉज पुट अप, नोटिस को नोटिस बोर्ड पे पुट अप किया गया, मतलब रेस किया गया, ताकि सब लोग उसे देखे, नोटिस हाईलाइटेड हो। और स्टूडेंट्स भी क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ रेस के सेंस में, द स्टूडेंट्स पुट अप क्वेश्चंस। यहाँ भी रेस के सेंस में, उठाना। यहाँ क्वेश्चंस रेस करना तो लिटरली क्वेश्चन को उठाना नहीं है, बट नोटिस बोर्ड में उठाकर कोई नोटिस लगाते हो। पुट अप हैज टू मीनिंग्स। आज एक वीडियो डाला है। ओके, गेट वाला फ्रेजल वर्ब है। मैंने सीडीएस का पेपर देखा और पेपर देख के मैंने उस वीडियो को बनाया है। तो उस वीडियो को देखना आप लोग, ठीक है। उसमें मैंने दिया है, वो देख लेना। कल भी बताया था, गेट अवे विथ और मेड अवे विथ। उसमें क्लियर किया, डिस्कस भी किया था। कोई चीज चुरा कर बच निकलना, मेड अवे विथ, और किसी पनिशमेंट को करना, दैट इज एस्केप पनिशमेंट, गेट अवे विथ। एक बार मुझे ये फ्रेजल वर्ब बताना, टेकन इन। टेक इन, टर्न डाउन, टर्न अवे। These are very common phrasal verbs. What is taken in? Taken in, ये important है। जैसे I was taken in by his honesty.
मैं उसके ऑनेस्टी ईमानदारी के झांसे में आ गई। यहाँ टेकन इन का मतलब होता है ना डिसीव, धोखा। ओके, टर्न डाउन का मतलब है ये आपके सीरियस में आया है, रिजेक्ट करना। ओके, एंड टर्न अवे मतलब अपना रास्ता बदल लेना, किसी चीज को डेविएट, इग्नोर कर देना। रिजेक्ट और इग्नोर में डिफरेंस है। किसी के ऑफर को टर्न डाउन कर रहे, प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया। ओके, ऐसा कुछ सीरियस में क्वेश्चन आया था, पहले तो आपने नौकरी का मन बनाया फिर छोड़ दिया, फिर अब आपने क्यों इग्नोर कर दिया, टर्न अवे। टेक इन का मतलब टेक पार्ट नहीं होता। गूगल वगैरह पे जाओगे ना, पागल हो जाओगे सब। टेक इन कर देंगे, ये मीनिंग, ये मीनिंग, ये मीनिंग, 5 मीनिंग। ओके, टेक आउट का 5 मीनिंग। और बच्चे बेचारे परेशान हैं, कौन सा 5 याद करे। बस याद रखो ना, टेक इन का मतलब हमारे एग्जाम में जो आता है, डिसीव वाला आता है, धोखा देना, किसी को झांसे में देना, वही वाला याद रखना है। अगर एक एक सिनो, एक एक फ्रेजल वर्ब के 5 5 करने लगे, हो गया छुट्टी। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। इसको पहले डिस्कस कर दूं, देन आज प्लॉट तैयार करती हूँ, कल आके सीधा शुरू कर दूंगी एक्सप्लेनेशन। बच्चों का कंफ्यूजन है, बच्चे क्वेश्चन रेस करते हैं कि मैम हम प्रेजेंट परफेक्ट, पता ही नहीं चलता है कि कब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करें और कब पास्ट परफेक्ट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी तो पास्ट की चीजों को हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं और पास्ट परफेक्ट में भी तो पास्ट ही है। तो वी आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हेन टू यूज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, हैज या हैव प्लस V3। हमें समझ ही में नहीं आता है कब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करें और कब पास्ट परफेक्ट। चलो मुझे बताओ, पहले तो इसको समझ लेना है कैसे कैसे यूज करना है, फिर हम इसके बाद में देखेंगे एरर्स कैसा आता है। When to use present perfect and when to use past perfect. टाइमलाइन बना लिया मैंने। चलो मुझे कुछ आंसर दो, when to use present perfect and when to use past perfect। पहले बताओ आप, फिर हम डिस्कस करेंगे उसको। बात तो हम जब भी करते हैं प्रेजेंट की ही करते हैं। हम खड़े तो रहते हैं प्रेजेंट में, बट करते क्या है कि या तो अपने प्रेजेंट में पास्ट की बातें करते हैं, प्रेजेंट में रहकर पास्ट की भी बातें कर सकते हैं और प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर की भी बातें कर सकते हैं। इसलिए मैंने प्रेजेंट को कॉमन ले लिया। ठीक है, मैंने प्रेजेंट को कॉमन लिया क्योंकि अभी हम प्रेजेंट में जी रहे हैं और पास्ट की घटना को प्रेजेंट में रह के भी बोला जा सकता है और प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की घटना को भी बोला जा सकता है। ठीक है। हाँ, जब कोई काम पास में चल के खत्म हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट। ओके, एक्शन ऑफ पास्ट टू पास्ट। यस, गुड आंसर्स। ये देखो, ये तो प्रेजेंट है। अब मुझे बताओ कि प्रेजेंट परफेक्ट किसे बोलते हैं। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट की चीज को, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट की चीज को हम रिलेट करते हैं प्रेजेंट से। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में काम पास्ट में शुरू हो गया है और अभी तक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में रिलेट होता है पास्ट की चीजें प्रेजेंट से। बट पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, इसके पहले पास्ट है सब। पास्ट परफेक्ट में पास्ट को ही रिलेट करते हैं पास्ट से। ये पूरा एरिया पास्ट है। ठीक है, ये पूरा एरिया पास्ट का है। तो पास्ट परफेक्ट हम कब यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में पास्ट को ही रिलेट करते हैं पास्ट से। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं, प्रेजेंट पास्ट को रिलेट करते हैं प्रेजेंट से। ठीक है, इज इट क्लियर, पहले मुझे बताओ। पास्ट परफेक्ट में
पास्ट पास्ट परफेक्ट में हम दो घटना की बात करते हैं, जो पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में वो घटना पास्ट में शुरू हुआ बट प्रेजेंट तक या तो खत्म हुआ या तो चल रहा है। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट इज द पास्ट टेंस ऑफ फॉर्म। चलो ठीक है, याद रखना है कि एक दो चीज याद रखना, प्रेजेंट परफेक्ट में ये पार्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, ये पार्ट हमारा पूरा प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट को रिलेट करते हैं प्रेजेंट से। जैसे मैंने एक लिखा, ही हैज लिव्ड हियर फॉर 2 years। ठीक है, ही हैज लिव्ड हियर फॉर 2 years, इसका मतलब क्या है, वो यहाँ 2 साल तक रह चुकी है। काम तो रहने का काम कब शुरू हुआ था, रहने का काम 2 साल पहले हुआ था, बट 2 साल पहले पास में शुरू हुआ, बट रह तो वो अभी तक रही है, तो पास की घटना रिलेट हो रही है प्रेजेंट से, उसे हम पास्ट परफेक्ट बोलते हैं। और पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या है, पास्ट में ही हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं। इसे मैंने दिया, ही हैड लिव्ड फॉर 2 years। ठीक है, ही हैड लिव फॉर 2 years मतलब वो 2 साल तक रह चुका था, पास्ट में ही 2 साल तक रह चुका था। अभी प्रेजेंट के बारे में वो अभी रह रहा है या नहीं रह रहा है, हमें इसका पता नहीं चल रहा है। तो पास्ट परफेक्ट में घटना पास्ट में ही शुरू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट में घटना पास्ट से शुरू हुआ है बट उसका संबंध किससे जुड़ रहा है, प्रेजेंट से। इज इट क्लियर, पहले मुझे बताओ ये क्लियर है कि नहीं। पास्ट परफेक्ट में दो काम हो रहा है, पास्ट में शुरू हुआ पास्ट में खत्म हुआ, और प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट में शुरू हुआ बट उसका इफेक्ट प्रेजेंट तक है। जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करो। क्लियर, अभिषेक विशाल से इज क्लियर। अब क्लियर हो गया, तो अब चलो चलते हैं, कल स्टार्ट करते हैं इसको। अब मुझे बताना है कि कहाँ पास्ट परफेक्ट यूज करोगे और कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट यूज करो। ओके, थोड़ी कहानी लंबी है, इसे कल कंप्लीट करेंगे हम। पहले तो देखना है क्या क्या इसमें करना है, फिर हम इसका यूसेज और कैसे कैसे एरर्स आएगा। पास्ट परफेक्ट से बहुत सारे एरर्स, इसको करने में करीब 45 मिनट्स अकेला पास्ट परफेक्ट ले लेगा। ओके, तो लेट अस कंटिन्यू टुमारो, कल से करते हैं फिर से। ओके, हाँ संदीप नाउ संदीप की बात में दम है, यही चीज मैं कल बताऊंगी। आई थिंक नो संदीप, डोंट थिंक, यू आर राइट कि पास्ट परफेक्ट में ऑलवेज दो घटना का कंपैरिजन होता है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट रिलेटिव होता है, मैं बताऊं ना, रिलेटिव मतलब एक घटना का कंपैरिजन दूसरे से होता है। अभी टाइम लग जाएगा, विल डिस्कस टुमारो। और वैसे भी आज बताऊंगी कौन सा याद रखोगे कल तक, कल फ्रेश फिर से करते हैं। ठीक है, यस चिन्मय, गुड नाइट। विशाल ऑल्सो गुड नाइट। गुड नाइट अभिषेक। कौन सा इमोटिकॉन बना के भेजा है अभिषेक, ब्लू कलर का, गुड नाइट मैम, गुड नाइट।